इसराइली जारियत के वक्त हिमायत पर पाकिस्तान के दिल से शुक्रगुजार हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ है। दो पाकिस्तान दूसरा घर है। दो तरफा ताल्लुकात को मुख्तलिफ जहतों में आगे बढ़ा रहे हैं। असरे हाजिर में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की सख्त ज़रूरत है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का वज़ीर आज़म हाउस में शानदार खैर मकतब। मुसल्लह अफ़वाज ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुख्तलिफ शोबों में मफाहमत की यादाश्तों का तबादला। सरहदी इलाके पर मुश्तरका फ्री जोन की तश्कील पर इत्तेफाक। जाहिदान से कोयटा तक रूट में जिद्दत लाने, गवादर चाबहार के रास्ते ताउन में इजाफे पर तबादला ख्याल। आज रात सदर आसिफ अली जरदारी ईरानी वफ़द के एजाज़ में अशाइयत देंगे। गंडापुर के इस्तीफे से मुतालिक बानी पीटीआई की हिदायत की खबर पर पीटीआई का मौक़िफ़ सामने आ गया। उमर अयूब का कहना है बानी ने ऐसी कोई बात नहीं की। बानी पीटीआई के बेटे आएंगे तो पूरी क़यादत उनको वेलकम कहेगी। मुल्क भर में चीनी का बहरान बरकरार। फी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई। हुकूमत पाकिस्तान का 1 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद के लिए एक और टेंडर जारी। सराय के मुताबिक गुज़िश्ता टेंडर में 4 कंपनियों ने बोली जमा कराई, जिसमें 227 रुपए फी किलो तक पहुंचाने की पेशकश की गई थी। हुक्मरान तबके से ताल्लुक के बायस शुगर माफिया को रोकने वाला कोई नहीं। मुशीर केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं शुगर माफिया को शरीफ खानदान की मुकम्मल पुष्पनाई हासिल है। शरीफ खानदान ने उसी माफिया के जरिए ही अरबों रुपए लूटे। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही हैं। हुक्मरानों के असासे बढ़ रहे हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला की बनू में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को शाबाश। कहा पुलिस एहलकार रूनियाज ने जान देकर हमला नाकाम बनाया। मोहसिन नकवी की चौकी पर हमले की मसम्मत। कसूर में दोहरे कत्ल की लर्जा खेज वारदात। मुलजिमान ने शहर काट कर बेकरी मालिक और मुलाजिम को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक लाशें 2 रोज पुरानी हैं। अहले इलाका ने लाशों से ताफुन उठने पर पुलिस को इत्तला दी। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। हासिलपुर में गैरत के नाम पर खातून कत्ल, मौत को खुशी करार देने की कोशिश नाकाम। 3 मुलजिमान गिरफ्तार। ओकाड़ा में डिलीवरी के दौरान खातून की हलाकत के मुकदमे में मिडवाइफ गिरफ्तार। कराची मलीर में फायरिंग से गैर मुल्की खातून जख्मी। सऊदाबाद पुलिस ने बेटी की मुद्दत में FIR दर्ज कर ली। फरियादी लड़की का कहना है बैंकॉक से वालिद के घर पहुंचे तो चचा दानिश अल्ताफ ने फायरिंग कर दी। दादा और दीगर चचा ने तमाम मनासिर देखे। पुलिस के मुताबिक खातून शौहर के इंतकाल पर जायदाद में हिस्सा लेने आई थी। लियाकतपुर में अलमनाक वाकया। 2 मोटरसाइकिलों में टक्कर के बाद आग लग गई। 3 अफराद झुलस कर जाँ बहाक, 2 जख्मी। मर्दान में चिंची रिक्शे से तसादुम, मोटरसाइकिल सवार जाँ बहाक, दूसरा शदीद जख्मी। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर में तेज रफ्तार कार फुटपाथ पर चढ़कर दरख्त से जा टकराई। 5 अफराद शदीद जख्मी। वज़ीर आला पंजाब का झंग में लड़की पर तेजाब डालने के वाक़े का नोटिस। RPO फैसलाबाद से वाक़े पर फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। मरीम नवाज का मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी और मुतासरा खातून को इलाज की बेहतरीन सहूलियात देने की हिदायत।
आज़मीन हज हो जाएं तैयार, हज दरखास्तों की वसूली का आगाज कल से होगा। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक रजिस्टर्ड अफराद से पहली किस्त 4 से 9 अगस्त, दूसरी किस्त 1 नवंबर से वसूल की जाएगी। नशिस्तें दस्तियाब होने पर 11 से 16 अगस्त नए आज़मीन हज भी अप्लाई कर सकेंगे। बरसाती मेंढक आएंगे और जाएंगे, पीपल्स पार्टी अवाम के साथ रहेगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है कि माजी में लोगों ने तब्दीली का नारा लगाया लेकिन तब्दीली नहीं आई। कराची में मखदूश इमारतों से खौफ फैला हुआ है। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर का कहना है ये शहर 70% से जायद रेवेन्यू देता है, उसके बावजूद मसाइल ही मसाइल हैं। जमात इस्लामी कराची के लोगों को अकेला नहीं छोड़ेगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में 5.1 शिद्दत का जलजला, गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। जलजले का मरकज रिवाज से जुनूब मशरिक में 15 किलोमीटर पर था। स्वात, शांगला, बुनीर, मालाकंड, मानसेरा, बडग्राम, मरी, जहलुम और आज़ाद कश्मीर में झटके महसूस किए गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून का छठा स्पेल कल से एंट्री देगा। 7 अगस्त तक शदीद बारिशों का इम्कान है। PDMA का अलर्ट जारी। कराची में सुबह सवेरे हल्की बारिश। दरियाओं में सूरत हाल मामूल पर आने लगी। गुड्डू और सखर बैराजों पर निचले दर्जे का सैलाब। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। इजरायली फौज ने मजीद 62 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इमदाद के मुंतजर 38 फलस्तीनी भी शहीद। 17 साला नौजवान भूख से दम तोड़ गया। भूख का शिकार इजरायली यरगमाली की वीडियो जारी। सयूनी वजीर आजम अपनी कब्र खोद रहा है। सुरंग में मौजूद कैदी का पैगाम, हमास का आज़ाद फलस्तीनी के क़याम तक हथियार न डालने का ऐलान। गजा में इस्राइली मजालिम के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे। पेरिस में फलस्तीन के परचम उठाकर रैली। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सिडनी में हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। लंदन और मैनचेस्टर में भी एहतजाजी रैलियां। तल अवीव में इस्राइली यरगमालियों के अहले खाना का एहतजाज। फौरी गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा दोहरा दिया। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र छेड़ दिया। न्यूज़ मैक्स को इंटरव्यू में कहा कि हर माह औसतन एक जंग रुकवा रहा हूं। पाक भारत जंग ना रुकवाता तो बहुत नुकसान हो जाता। रूस में 4 दिन के अंदर 2 बार जमीन लरज़ उठी। केरल जज़ायर में 7 शिद्दत का जलजला। 600 साल बाद आतिशफशा फट पड़ा। ताहाल सुनामी वार्निंग जारी नहीं की। भारत की मुख्तलिफ रियासतों में मूसलाधार बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। रियासत बिहार और उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में सड़कें तालाब बन गई। सब्जी मंडियों में पानी जमा। लैंडस्लाइडिंग के बायस कई रास्ते बंद। ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स में बर्फबारी से मौसम हसीन। सयाहों की मौज मस्तियां। एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंके। इग्लू भी बनाया। दूसरे T20 में पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त। वेस्टइंडीज ने 134 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। सीरीज 1 से बराबर। फैसला कुन T20 कल होगा। कौमी खिलाड़ियों की आइंदा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत पर पाबंदी आई। PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इजलास में फैसला। कहा सियासी तंगनजरी से दागदार इवेंट में शिरकत की इजाजत नहीं। Lights, camera, rolling, action. मुकाबला 2 टीमों का। कौन बनेगा किचन का चैंपियन? देखते रहिए आज एंटरटेनमेंट, क्योंकि सब रंग है आपसे। और नाजरीन का खत्म हुआ इंतजार। आज एंटरटेनमेंट जल्द आ रहा है हंसी, तंसो मजाक, जज्बात और हकीकत से भरपूर ड्रामों की बहार, सिटकॉम, कुकिंग शोज और बहुत कुछ। तो जुड़े रहिए सिर्फ आज एंटरटेनमेंट के साथ।